जनता से नहीं तो महाराष्ट्र शासन और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों से ये करना है। आपने जस्ट अभी ही तो कार्रवाई की है। आप इतना स्पीड क्यों जा रहे हो हर चीज के लिए? हमारी या तुमने पहले दिन जब 13 तारीख को आए हमको विदाउट नोटिस तुमने हमारे गोडाउन्स को सील किए, लॉक किए। अभी दो चार दिन नहीं हुआ कि तुम फिर से आ गए वो गोडाउन्स के अंदर का सामान ले जाने के लिए। तो मुझे यही दिखाना है कि ये चोरी के इरादे से आए। जितने भी मजदूर थे वो उनको कोई नहीं है, वो बेघर लोग हैं। उनको माँ नहीं है, बाप नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्या वो चोरी के इरादे से आए थे? दीपेश पाटिल ने उनको चोरी के इरादे से लाया था। वहां पे हमारा जो सप्लायर से उनके सामान थे, अंदर सब चीज थे। कुलाबा पुलिस स्टेशन में हमने सभी जितने भी बाल मजदूर थे, 4 बाल मजदूर पाए गए वहां पे। और एमबीपीटी के जो ऑफिसर्स है वो भी हम लोग ने, पुलिस प्रशासन ने उनको कुलाबा पुलिस स्टेशन में लेके गए। वहां पे एफआईआर नोंद हुई। उस बताने के पहले पुलिस प्रशासन के सामने एमएसएफ के कुछ जवान बाहर खड़े थे जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। जो मेरे से आप एक वीडियो देखेंगे, उसमें मुझे अंदर जाने नहीं अलाउड कर रहे थे कि ये अंदर नहीं जाने का। मैं उनको ये भी बोल रहा हूँ कि देखो अंदर बाल मजदूरी से लोग काम करा रहे। इतना बड़ा ऑफिसर है दीप्तेश पाटिल बोल के, जो बाल मजदूरी खुद करवा रहा है और कह भी रहा है जाओ जो करना है कर ले लो। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र बंधु पर। मैं हूं अभिषेक। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कुछ दिनों पहले ही शोषण डॉक पर तमाम मच्छी मारों को यहां से जितने भी वेयर हाउसेज है, गोडाउन है, यहां से खाली करने लगाए थे। और अभी हमें जानकारी ये प्राप्त हुई है कि आज कुछ अधिकारी आए थे और मच्छी मारों के जितने भी तमाम लोग हैं उन्होंने यहाँ पर कुछ गलत होते हुए पाया, इनलीगली चीजें होते हुए पाई। और वो हम आज जानेंगे। यहीं से मच्छी मारों में से महेंद्र भाई भी वहां पर दोपहर में मौजूद थे। तो उस समय क्या हुआ था वो जनता को बताएंगे, क्या हुआ था। हाल ही में आज सुबह जब हम 9 बजे यहाँ पे पहुंचे तो एमबीपीटी के कुछ अधिकारी और उनके साथ एक 10 लेबर यहाँ पे मौजूद थे सुबह। उनको मैंने पूछा कि आप आज हाल ही में ही 13 तारीख को इधर एक्शन हुआ था। उस एक्शन के बाद माहौल गर्म है, लोगों के पेटों पे लात पड़ा गया है। लोग इस चीज के सरकार कुछ हमको रिवर्ट करेगी, हमारी मदद करेगी उस अपेक्षा से है। पर एमबीपीटी के अधिकारी लेबर्स लेके हम जो गोडाउन्स उन्होंने ताला लगाया जिसे सील कह रहे हैं, उन पे कुछ कार्रवाई करनी है। तो मैंने उनको पूछा कि सर ये क्या है? तो उन्होंने बोला हम लोग गोडाउन के अंदर जो सामान है उसको तोड़ने आए। तो मैंने उनको पूछा कि सर आप तोड़ने तो आए हो, पर हमने अभी हाल ही में आरजी डाला है, खाली आपने लॉक लगा के 3-4 दिन ही हुए। हमारे कुछ व्यापारी लोगों का उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये सब अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीज है। आप हमको वो हमने उनके कोर्ट में, एमबीपीटी के कोर्ट में अर्जी भी दर्ज की है कि हमको ये सामान रिटर्न किया जाए। बट उन्होंने हमको कोई जवाब न देते यहाँ से चले गए डायरेक्ट कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई करते करते हम जब फिर से मैं उनको पूछने गया तो वहां पे उन्होंने बोला जाओ यहाँ से, हमारे शासकीय काम में अड़ताला मत आने दो। तो मुझे वहां पे ये सब बात करते हुए मैं देखा कि वहां पे बाल मजदूर को लेके एमबीपीटी के अधिकारी काम करवा रहे। उनको उनके हाथ में परया, हथौड़ी, हैवी आइटम इक्विपमेंट्स देके उनसे काम कर रहा है। तो मैंने उनको पूछा कि सर ये बाल मजदूर है? तो बोले जाओ ये आपका इंटरफेरेंस नहीं है, बाल मजदूर हो कुछ भी हो, ये एमबीपीटी के लेबर कॉन्ट्रैक्टर से और इनके हिसाब हमारे हिसाब से वो काम करेंगे। तो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। तो मैंने 100 पे फोन किया। पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी आए, उनको मैंने बताया। बताने के पहले पुलिस प्रशासन के सामने एमएसएफ के कुछ जवान बाहर खड़े थे जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। जो मेरे से आप एक वीडियो देखेंगे, उसमें मुझे अंदर जाने नहीं अलाउड कर रहे थे कि ये अंदर नहीं जाने का। मैं उनको ये भी बोल रहा हूँ कि देखो अंदर बाल मजदूरी से लोग काम करा रहे। इतना बड़ा ऑफिसर है दीप्तेश पाटिल बोल के, जो बाल मजदूरी खुद करवा रहा है और कह भी रहा है जाओ जो करना है कर ले लो। तो पुलिस प्रशासन जब आई तब मैं पुलिस प्रशासन को लेके अंदर गया और सब नजर में आ गया कि किस तरीके से दीपेश पाटिल और उसके कुछ संबंधित अधिकारी और एमएसएफ के जवान बाल मजदूरी को प्रस्ताव दे अब रहे, मुझे ये बढ़ा दे रहे। बताइए, आप ये जो कह रहे हो, मुझे ये जानना है कि फिर आप लोगों ने, मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि आप लोगों ने कुलाबा पुलिस स्टेशन में जो अधिकारी आए थे उन्होंने लेकर गए, तो वहां पर क्या हुआ?
कुलाबा पुलिस स्टेशन में हमने सभी जितने भी बाल मजदूर थे, 4 बाल मजदूर पाए गए वहाँ पे, और एमबीपीटी के जो ऑफिसर्स है वो भी हम लोग ने, पुलिस प्रशासन ने उनको कुलाबा पुलिस स्टेशन में लेके गए। वहाँ पे एफआईआर नोंद हुई। बट एफआईआर किस पे नोंद हुई? जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो इन लोगों को लेके आया है, उस पे नोंद हुई। मेरा ये कहना है, जब इतना पढ़ा लिखा आदमी एरिया एरिया इंचार्ज है दीप्तेश पाटिल, क्या उसको वो बाल मजदूर नहीं दिखा रहा था? उसको वो पढ़ा लिखा है क्या अनपढ़ है? वो चाहे तो पहले ही ये सब चीज खत्म कर सकता था, बट वो उनको दबाव के कारण लेके आया, इधर काम करने लगाता है। क्या सही में ये जबरदस्ती का ये दीपेश पाटिल इन लोगों को बाहर से लेके आके ऐसा काम कराते? ये हमको शंका हुई। और हाल ही में, और वो सब लड़के, वो जो जितने भी मजदूर थे, वो उनको कोई नहीं, वो बेघर लोग है, उनके वो उनको माँ नहीं है, बाप नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्या वो चोरी के इरादे से आए थे? दीपेश पाटिल ने उनको चोरी के इरादे से लाया था? वहां पे हमारा जो सप्लायर से उनके सामान थे, अंदर सब चीज थे। तो मुझे तो ऐसा शक है कि वो चोरी के हिसाब तो से आए अभी थे। आप ना ही उनके पास आज कुछ नोट्स थे या कुछ प्रूफ्स प्रूफ्स थे कि आज इधर कार्रवाई करना चाहिए बोल के। दस्तावेज नहीं लेबर जो थे उनके पास आधार कार्ड नहीं था, सब अंडर 18 थे, कोई 14 एज का है, कोई 16 है, कोई 17 है। किसी के पास उनको पुलिस प्रशासन पर पूछ भी। मुझे ये आपसे पूछना है कि अब ठीक है, अंडर एज काम कर रहे थे, कायदे में नहीं रहते हुए काम कर रहे थे, पर ये सब चीजें करने के पीछे आपका क्या विचार है? आप आपको कहना क्या है जनता से? मुझे जनता से यही कहना है, मुझे जनता से नहीं तो महाराष्ट्र शासन और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों से ये करना है। आपने जस्ट अभी ही तो कार्रवाई की है, आप इतना स्पीड क्यों जा रहे हो हर चीज के लिए? हमारी, या तुमने पहले दिन जब 13 तारीख को आए, हमको विदाउट नोटिस तुमने हमारे गोडाउन्स को सील किए, लॉक किए। अभी दो चार दिन नहीं हुआ कि तुम फिर से आ गए वो गोडाउन्स के अंदर का सामान ले जाने के लिए। तो मुझे यही दिखाना है कि ये चोरी के इरादे से आए हैं। मेरे महाराष्ट्र तो और सेंट्रल गवर्नमेंट से यही है कि ऐसे अधिकारियों को जो लोखंड चोरी करने आते, उनके जो बाल मजदूर है, वो खुद कह रहे कि हमको सिर्फ लोखंड और इधर का अंदर का सामान लेके जाने के लिए बुलाया गया है।